हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे जो कि आप लोगों के ऊपर बर्डन शिफ्ट हो गया है। हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी आया है 194R, जो कि आप देखोगे 2005 के आसपास लगता था फ्रिंज बेनिफिट टैक्स करके, वैसा सा ही कुछ टीडीएस इम्प्लीकेशन किया है। ये कभी इंट्रोड्यूस हुआ है फाइनेंस एक्ट 2022 से, और ये कभी से एप्लीकेबल होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से। और ये किस चीज के ऊपर टीडीएस है, ये यदि कोई एम्प्लॉय या बिजनेस एंटिटी किसी को बेनिफिट देती है, किसी को प्रिक्विजिट देती है या फिर किसी को गिफ्ट देती है, तो ध्यान से सुनो, इस पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को। जो भी गिफ्ट, बेनिफिट या प्रिक्विजिट किसी को देता है उसको 10% का टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है, उसको लायबिलिटी बन जाता है कि वो 10% का टीडीएस डिडक्ट करे। अब हम लोग देखेंगे कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जो भी पर्सन किसी रेसिडेंट को कोई गिफ्ट, बेनिफिट या प्रिक्विजिट देता है तो उसका लायबिलिटी क्या हो जाता है, 10% से वो टीडीएस डिडक्ट करे। और बेनिफिट क्या क्या मींस, बेनिफिट का मीनिंग क्या क्या है, तो बेनिफिट का मीनिंग आप लोग देखेंगे कि उसमें गिफ्ट हो सकता है, इसमें कार हो सकता है। जैसे सपोज करो कोई कंपनी है, उसने अपने एजेंट को एक टारगेट दिया है कि आप 2 करोड़ का सेल करवा दो तो मैं आपको एक हम लोग आपको एक कार देंगे। तो उसने टारगेट अचीव किया, कंपनी ने उसको कार दिया, तो कंपनी के ऊपर क्या लायबिलिटी हो गया कि वो टीडीएस डिडक्ट करे, कितना, 10% का। अब इसमें ये बोला गया कि कैश में देने से टीडीएस एप्लीकेबल होगा या कैश और काइंड दोनों में से देने पे होगा, तो हम लोग बोलेंगे 194R बोलता है कि ये कैश में देने से भी हो सकता है और कैश और काइंड दोनों में देने से भी हो सकता है, काइंड में दोगे तो भी। अब दूसरा क्वेश्चन कि काइंड में देंगे, यदि कंपनी किसी को कार देती है, टीवी देती है, फ्रिज देती है, कुछ भी देती है, कंप्यूटर देती है, तो उस पर टीडीएस कैसे डिडक्ट करेगी। पैसा होता तो उस पर डिडक्ट हो जाता, तो 10% कैसे डिडक्ट करेगी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी गिफ्ट दे रही है, जो भी बेनिफिट दे रही है, जो भी प्रिक्विजिट दे रही है, जो कंपनी ये सब दे रही है, उसका लायबिलिटी है कि या तो वो अपनी जेब से भरे या फिर जिसको मिल रहा है वो गिफ्ट, प्रिक्विजिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, या वो फिर खुद भर दे। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि जो कंपनी उसको दे रही है, बेनिफिशियरी को ये गिफ्ट वगैरह दे रही है, बेनिफिट प्रिक्विजिट दे रही है, उससे पैसा कलेक्ट करे और फिर उतना डिपॉजिट कर दे। यदि जिसको बेनिफिशियरी है, मींस जिसको गिफ्ट मिला है, बेनिफिट मिला है, प्रिक्विजिट मिला है, वो खुद एज ए एडवांस टैक्स की तरह पैसा भर देता है 10% टीडीएस का अमाउंट, तो उसमें कंपनी का लायबिलिटी नहीं बनेगा फिर। तो मीनिंग क्या हो गया कि या तो कंपनी को खुद को काटना पड़ेगा, कंपनी यदि काइंड में दे रही है तो हो सकता है वो जिसको गिफ्ट दे रही है उससे कलेक्ट कर ले 10% का अमाउंट, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो खुद ही भर दे एज ए एडवांस टैक्स की तरह। तो ये 194 बोलती है कि ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हम लोगों ने बात किया था कि बेनिफिट और प्रिक्विजिट क्या क्या हो सकता है, उसमें ना टीवी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, गोल्ड चेन हो सकता है, गोल्ड कॉइन हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, स्पॉन्सर ट्रिप हो सकता है, फ्री टिकट हो सकता है, मेडिकल सैंपल, यदि मेडिकल प्रैक्टिशनर को कोई मेडिकल सैंपल दिया जाता है वो भी उसमें कवर्ड हो सकता है। अब हम लोगों ने देखा कि ये कन्वर्टेबल केस में होगा, मनी में कन्वर्टेबल होगा तो भी चलेगा और नहीं होगा तो भी चलेगा। और ये अराइजिंग कब होगा, जब बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज से ये गिफ्ट या बेनिफिट या प्रिक्विजिट दिया हो। जैसे इंडिविजुअल बेस पे, सपोज मैंने, मेरे भाई का शादी है, मैंने काफी लोगों को गिफ्ट दिया है, तो क्या मेरा टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी आएगा क्या कि मैंने जिसको गिफ्ट दिया है उन सब में से मैं टीडीएस डिडक्ट करूं और गवर्नमेंट को जमा करूं। नहीं, ये उस कंडीशन में नहीं है। यदि आप बिजनेस एंटिटी हो तो आपका लायबिलिटी बनता है कि आप उसमें गिफ्ट या बेनिफिट या प्रिक्विजिट किसी को दे रहे हो तो उसमें 10% का टीडीएस डिडक्ट करना है। अब लिमिट कितनी है, ऐसा तो नहीं है कि 1 रुपए भी गिफ्ट दिया तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, नहीं, 20,000 का लिमिट है। यदि आपने 20,000 पर पर्सन के हिसाब से, मीन्स आपने 10 आदमियों को दिया और 10 में किसी को 18,000 दिया, किसी को 17,000 दिया, तो उसमें पूरे साल में 17,000 18,000 दिया तो उसका टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी नहीं आता है। पर पर्सन 20,000 से ज्यादा का पूरे साल में यदि आपने गिफ्ट, बेनिफिट, प्रिक्विजिट दिया है तो टीडीएस काटना पड़ेगा आपको 10% की रेट से। अब हो सकता है
ये और कौन से केस में और ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि टीडीएस आपने काट लिया है और उसको पेमेंट करना है आपको, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि एग्जम्पशन क्या क्या है इसमें, मींस ये कब ये कवर नहीं होगा, यदि एग्रीगेट वैल्यू है। और एग्रीगेट वैल्यू कब तक का देखेंगे, देखो ये टीडीएस का रेट है, टीडीएस का सेक्शन है 194R, ये 1 जुलाई से अप्लीकेबल है। लेकिन हम लोग लिमिट जब चेक करेंगे ना, जब हम लोग लिमिट चेक करते टाइम पे 1 अप्रैल 2022 से चेक करेंगे और 31 मार्च 2023 तक का देखेंगे, पूरे फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे कि 20,000 से मोर देन हुआ या नहीं हुआ। यदि आपका 20,000 से मोर देन का गिफ्ट पर पर्सन नहीं होता है तो उस पे टीडीएस एप्लीकेबिलिटी नहीं आता है। तो मींस यहाँ पे एग्जम्पशन क्या क्या है, यदि पूरे साल में आपने 20,000 से ज्यादा किसी पर्सन को नहीं दिया है गिफ्ट बेनिफिट प्रिक्विजिट, तो आपका उसके ऊपर टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। या फिर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आपका बिजनेस एंटिटी है, सपोज करो मैंने कोई बिजनेस करके रखा है या प्रोफेशन करके रखा है, तो यदि मैं बिजनेस करता हूं तो मेरा 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में हुआ होगा, तब जाके ये 194 एप्लीकेबल मेरे ऊपर होगा। और यदि मैं प्रोफेशन कर रहा हूं तो 50 लाख से ऊपर का मेरा ग्रॉस रिसीट प्रीवियस ईयर के अंदर होगा, तब ये 194 एप्लीकेबल होगा। यदि मेरा 1 करोड़ और 50 लाख जो बिजनेस और प्रोफेशन दोनों के केस में है, कि बिजनेस के केस में 1 करोड़ और प्रोफेशन के केस में 50 लाख, यदि इससे बिलो का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में था तो ये टीडीएस का 194 का एप्लीकेबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आएगा। मींस इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। फिर तीसरी चीज कि यदि आपने गवर्नमेंट एंटिटी को कोई बेनिफिट प्रिक्विजिट वगैरह दिया है, जो गवर्नमेंट एंटिटी कोई बिजनेस और प्रोफेशन नहीं कर रही है, जिससे कि आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट कॉलेज को कोई गिफ्ट प्रिक्विजिट बेनिफिट दिया है, तो उस केस में और वो गवर्नमेंट एंटिटी है, वो बिजनेस और प्रोफेशन नहीं कर रही है, तो उस केस में आपको 194R का एप्लीकेबिलिटी नहीं आता है। अब हमें 194R में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, वो भी चेक कर लेना चाहिए कि हमें ये चेक करना है क्या कि जिसको हम लोग गिफ्ट या बेनिफिट या प्रिक्विजिट दे रहे हैं उसके हाथ में वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। मींस टीडीएस डिडक्ट करते टाइम पे बिजनेस एंटिटी को ये ध्यान रखना है क्या कि जिसको भी वो गिफ्ट प्रिक्विजिट या बेनिफिट दे रही है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। नहीं, ये चेक करना नहीं है, बिजनेस एंटिटी को ये चेक नहीं करना है कि जिसको गिफ्ट बेनिफिट प्रिक्विजिट मिल रहा है उसके हाथ में ये टैक्सेबल है या नहीं है। फिर बोला गया कि कैश और काइंड दोनों में ये कवर्ड है। कैश में आप 20,000 से ज्यादा दोगे तो भी इसमें 194R एप्लीकेबल होगा, काइंड में दोगे तो भी एप्लीकेबल होगा, और दोनों में मिला के दे रहे हो तो भी ये एप्लीकेबल होगा। थर्ड पॉइंट हमारा है कि यदि कैपिटल असेट दिया तो ये कवर्ड होगा क्या। हाँ, 20,000 से ऊपर का यदि बेनिफिट प्रिक्विजिट गिफ्ट के रूप में आपने कोई कैपिटल असेट दिया है तो भी आपका ये कवर्ड होने वाला है। यदि आपने सेल करते टाइम पे सेल्फ डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है या कोई रिबेट दिया है 20,000 से ज्यादा, तो क्या ये 194 एप्लीकेबल होगा क्या। नहीं बाबा नहीं, ये 194 एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि आप सेल करते टाइम पे सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या रिबेट देते हो तो 194R एप्लीकेबल नहीं होता है। इन तीनों के अलावा कोई इंसेंटिव दिया तो क्या एप्लीकेबल होगा क्या। हाँ, कोई इंसेंटिव दिया तो ये 194 एप्लीकेबल होगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, टीवी, कंप्यूटर, गोल्ड चेन, मोबाइल फोन, स्पॉन्सर ट्रिप, एयर टिकट या मेडिकल सैंपल टू मेडिकल प्रैक्टिशनर, इन सबको दिया। जैसे और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, हाँ इसमें एक चीज और कवर्ड होता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का भी आपने रिम्बर्समेंट किया तो टीडीएस 194R में एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको ध्यान होगा, आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आपको कंपनी ने बिजनेस प्रमोशन के पर्पज से आउट ऑफ इंडिया भेजा और आपके ऊपर कंपनी ने 2 लाख रुपए खर्चा किया, तो वो आपकी इनकम नहीं मानी जाती थी उस टाइम पे। पहले 194R के पहले वो आपकी इनकम नहीं मानी जाती थी। इसके लिए जो एम्प्लॉयर था उसको टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी नहीं आता था। लेकिन 194R क्या बोलता है कि आपने कोई बिजनेस प्रमोशन से रिलेटेड कोई एक्सपेंस किया है और एम्प्लॉय को या किसी को भी बिजनेस प्रमोशन के पर्पज से आपने ट्रैवल वगैरह कोई एक्सपेंस किया है तो उस पे 194R का एप्लीकेबिलिटी आ जाता है।
लेकिन एक कंडीशन है जिसमें 194 आर अप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सी कंडीशन है वो? सपोज करो मेरे को कंपनी ने भेजा बिजनेस प्रमोशन के पर्पज से, फॉरेन टूर पे भेजा, और मैंने उधर होटल वगैरह में सब में इनवॉइस मेरे नाम से नहीं कर बनवा के मैंने कंपनी के नाम से इनवॉइस बनवाया। मैंने क्या किया, जो इनवॉइस था वो कंपनी के नाम से बनवाया, तो अब टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी नहीं आता है। जब कंपनी के नाम से यदि इनवॉइस बनेगा और उसका रिइंबर्समेंट करेगी कंपनी, तो 194 आर का एप्लीकेबिलिटी नहीं आता है। फिर वैल्यूशन कैसे देखेंगे अपन? काइंड वगैरह में यदि बेनिफिट गिफ्ट वगैरह दिया, कोई प्रिक्विजिट दिया, तो उसका वैल्यूशन कैसे निकालेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू को हम लोग उस काइंड का वैल्यूशन मानेंगे। लेकिन दो कंडीशन है, उसमें हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं लेना है हमें। कौन सी कंडीशन? यदि कोई कंपनी या बिजनेस एंटिटी कोई गिफ्ट प्रिक्विजिट बेनिफिट किसी को देती है और वो उस गिफ्ट को परचेज करके देती है, तो मीन्स कंपनी के पास में परचेज वैल्यू है, तो उस गिफ्ट का, बेनिफिट का, प्रिक्विजिट का वैल्यू क्या होगा? परचेज प्राइस, जिसपे कंपनी ने परचेज, बिजनेस एंटिटी ने जिस वैल्यू में उसको परचेज किया है। सेकेंड पॉइंट, यदि कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है और वो खुद का प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट, बेनिफिट या प्रिक्विजिट के रूप में किसी को देती है, तो उसका वैल्यू क्या लिया जाएगा? उसका वैल्यू वही लिया जाएगा जो कि मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर से चार्ज करती है। सपोज मेरा कोई गारमेंट का बिजनेस है, मैंने किसी पर्सन को एज ए बिजनेस प्रमोशन के एवज में मैंने 4 गारमेंट दिया, उसका मैं कस्टमर से चार्ज करता हूं 2000 रुपीज। तो जिसको मैंने बेनिफिट दिया है या गिफ्ट दिया है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? सेम 2000 रुपीज होने वाला है। लिमिट मैंने आपको बता ही दिया, 20,000 का आपका लिमिट रहेगा। अब कुछ एक कंडीशन है जिसमें आपका ये बिजनेस प्रमोशन के एक्सपेंस पे आपका टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगा। कौन से केस है ऐसे? जैसे किसी डीलर या बिजनेस कस्टमर के लिए कोई कॉन्फ्रेंस करवाया है किसी कंपनी ने, या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसके लिए कोई एक्सपेंस किया है बिजनेस प्रमोशन के लिए, तो उस पर टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। या फिर कस्टमर और डीलर से यह डिस्कशन किया है कि अपना प्रोडक्ट और अच्छा कैसे बनाया जाए और उसमें गुणवत्ता कैसे लाया जाए, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस हुआ है, तो उस पर भी टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी नहीं आता। 194 क्या बोलता है कि न्यू प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो तो उस पर कोई एक्सपेंस हुआ है एज ए बिजनेस प्रमोशन, उस पर टीडीएस नहीं है, एप्लीकेबल होगा। यदि आपने कोई डिस्कशन किया है अपने डीलर से, कस्टमर से, कि आपका प्रोडक्ट में कैसे इंप्रूवमेंट लाया जाए, उस केस में भी टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी नहीं आता है। या फिर आपने कोई सेमिनार जैसे रखा है, ट्यूटर टाइप में रखा है कि कस्टमर और डीलर को समझा पाए प्रोडक्ट के बारे में, तो उस पर यदि कोई बिजनेस प्रमोशन टाइप का एक्सपेंस हुआ है, उसको भी आप लोग टीडीएस में एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर कोई कस्टमर का, डीलर का कोई क्वेरीज है, उसको एड्रेसिंग करने के लिए कोई बिजनेस प्रमोशन रिलेटेड एक्सपेंस हुआ है, तो उसको भी आप टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा। 194 उसमें भी आर कवर नहीं होगा। या फिर आपने डीलर या कस्टमर से कोई रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट किया है, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस किया होगा, तो भी आपका टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा एज पर 194 आर में। ठीक है, और ये एप्लीकेबल कभी होने वाला है? 194 आर आपका 194 आर एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई से, और इसका लिमिट 20,000 का चेक करने के लिए हमें 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का देखना पड़ेगा। ये था आपका 194 आर। तो ऑल प्रोविजंस मींस इसका पूरा रिलेटेड इससे 194 से आर से रिलेटेड हम लोगों ने कवर किया है। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का, क्योंकि ये अभी 1 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ है, तो काफी लोगों को काफी चीज के